ओके, आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अकॉर्डिंग भी प्लांट को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, क्लासीफाई करा गया है। एक है नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग जो है उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, और जो फ्लावरिंग है उसको बोलते हैं फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस मतलब होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो हिडन, क्रिप्टो मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, दिखते नहीं हैं। हमें पता है कि फ्लावर जो है एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिससे कि एक प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं दैट इज़ द स्पोर, जो ऐसे एक छोटे छोटे दाने के रूप में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्रिप्टोगैमस प्लांट जो होते हैं वो भी दो सब डिवीज़न में डिवाइड हैं। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रियो नहीं होते हैं, है ना। जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता है वो कहलाता है थैलोफाइटा, और जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो प्लांट कहलाते हैं एम्ब्रियोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को भी दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी और हेट्रोट्रॉपिक परपोषी। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब कि वैसे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। डैट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, है ना। डैट मीन्स कि हम ये आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो वो करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक में होता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और हेटरोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक मतलब जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। उन्हें फूड तो चाहिए सर्वाइव के लिए, बट वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे प्लांट से फूड लेते हैं, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वैसे पौधे कहलाते हैं हेटरोट्रॉपिक परपोषी। वो कौन है, फंजाई, सिम्बायोटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, फिर जो एम्ब्रियोफाइट्स हैं मतलब जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं वो भी दो सब डिवीज़न में डिवाइडेड है। पहला है ए ट्रैक्योफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। ए ट्रैक्योफाइटा मतलब जिसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो वस्कुलर बंडल, दैट मीन्स कि जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। वैसे प्लांट कहलाते हैं ए ट्रैक्योफाइटा, जो कौन है, ब्रायोफाइट्स, है ना। डैट मीन्स कि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। और ट्रैक्योफाइटा मतलब जिनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। वो कौन से प्लांट है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम हमें पता है, जाइलम एंड फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम जो होता है वो रूट से रूट जो वाटर एक्सट्रैक्ट करता है सॉइल से, उस पानी को वो पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में वो सप्लाई करता है, मतलब पूरे प्लांट में वो पानी को सप्लाई करने का काम कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियां खाना बनाती है उसको वो पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में लेकर के जाता है। ठीक है, डैट मीन्स कि जाइलम का क्या काम है, जाइलम जो है वो वाटर सप्लाई करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड सप्लाई करता है। ठीक है, वाटर सप्लाई का काम जाइलम करता है, जो रूट से पानी लेकर के पूरे पत्तियों तक, पूरे बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वो पत्तियों से जो खाना बनाती हैं पत्तियां, उसको लेकर के पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में लेकर के जाता है। तो जिसमें वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है ट्रैक्योफाइटा। फिर हमारा फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेरोगैमस। ये भी दो सब डिवीज़न में डिवाइडेड है। एक है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म मतलब जिसमें फ्रूट नहीं होते हैं, नो फ्रूट, जिनमें फ्रूट प्रेजेंट नहीं होते हैं वैसे पौधे जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, फ्रूट जिसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाता है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। इसमें जो फ्रूट है मतलब जो सीड जो है वो ग्रो करके फ्रूट और
फ्लावर और फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, है ना। इस जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो प्लांट के ही किसी पार्ट में, शाखा या छोटे से नोड्स, इंटरनोड्स, इसमें ही कन्वर्ट होकर के रह जाते हैं। क्लियर। और एंजियोस्पर्म जो है जिसमें फ्रूट प्रेजेंट होते हैं वो फ्रूट में, मतलब उसके जो सीड होते हैं वो फ्रूट एंड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट क्या कहते हैं, फेनेरोगैमस। इसके दो सब डिवीजन हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी जिसमें फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, और आवृत बीजी जिसमें फ्रूट प्रेजेंट है। क्लियर। फिर हमारा आता है फिफ्थ, ऑन द बेसिस ऑफ सीड। ऑन द बेसिस ऑफ सीड भी प्लांट को दो सब डिवीजन में बांटा गया है। पहला है नन स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें कि सीड नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नन स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है स्पर्मेटोफाइटा, डैट मीन्स की प्रेजेंट ऑफ सीड, जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है स्पर्मेटोफाइटा। वो कौन है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। हमें पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, और जिससे जाइगोट बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, जिससे कि फिर नए प्लांट की उत्पत्ति होती है, नया फ्लावर का उत्पत्ति होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन भी प्लांट को दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। क्या है, ज़्यूडोगैमस और सिफेनोगैमस। ज़्यूडोगैमस मतलब जिसमें जो पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, मतलब प्लांट में के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो वाटर में ही रहते हैं, फीमेल गैमेट के सराउंडिंग में ही रहते हैं वाटर में, और वहीं से पॉलिनेशन होता है। क्लियर। तो वैसे प्लांट कहलाते हैं ज़्यूडोगैमस। वो कौन है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। फिर सिफेनोगैमस मतलब जो पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना। यहाँ पर जो ये होता है, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन होता है वो पॉलन ट्यूब के अंदर में होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर में। वो कौन कौन से प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ फीमेल पार्ट। ठीक है, जो फीमेल फ्लावर के जो फीमेल पार्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग प्लांट को दो सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। एक है नन आर्किगोनिएट और आर्किगोनिएट। नन आर्किगोनिएट मतलब जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं, वैसे प्लांट जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट होता है वो कहलाता है नन आर्किगोनिएट। वो कौन है, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। और आर्किगोनिएट मतलब जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वैसे प्लांट को कहते हैं आर्किगोनिएट, जो कौन है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मतलब फीमेल पार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि सीड के अकॉर्डिंगली नन स्पर्मोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में सब डिवाइड किया गया है। तो एक मतलब जिस वो स्टडी जिसके थ्रू हम लोग सीड को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी का वो पार्ट जिसमें हम लोग सीड की स्टडी करते हैं। सीड को भी बहुत डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है ना। हम लोग सीड में भी पढ़ते हैं डाइकॉट, मोनोकॉट, है ना। सीड को भी हम लोगों ने पढ़ा है। सीड भी जो है दो तरह के होते हैं, है ना, 2 टाइप्स ऑफ सीड होते हैं, मतलब प्लांट होते हैं अकॉर्डिंग टू सीड्स। हाँ, अकॉर्डिंग टू सीड्स, अकॉर्डिंग टू सीड जो प्लांट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोकॉट और है डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सीड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सीड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। तो जो जिस
बायोलॉजी का वो ब्रांच, बॉटनी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग सीड को के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है स्पर्मोलॉजी। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन में कि जिस बायोलॉजी के वो ब्रांच जिसके थ्रू हम लोग सीड को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, तो डैट इज स्पर्मोलॉजी। और सीड के अकॉर्डिंग प्लांट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो सीड के अकॉर्डिंग प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट मतलब वैसे प्लांट जिसमें एक सीड होता है, ठीक है, जिसके सीड के पार्ट नहीं होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और डाइकॉट मतलब सीड जो होते हैं वो ऐसे 2 पार्ट में बटे होते हैं, जिनको हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, जैसे पी का होता है, पी के प्लांट्स होते हैं, ग्राम होता है, ये सब जो है उनके प्लांट जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, है ना, जिनको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। और मोनोकॉट जो होता है वो है जैसे मैंगो का, मोनोकॉट मतलब एक सिंगल, है ना, मैंगो, वो जो होता है वो होता है मोनोकॉट, जिसके सीड को 2 पार्ट में, मतलब सीड 2 भाग में बटे हुए नहीं होते, सिंगल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी से हम लोग प्लांट को डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो हम लोगों ने ऐसे 7 क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा, प्लांट के 7 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जाना, जिसके थ्रू प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इतने डिफरेंट पार्ट में। क्लियर?